एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, आवर चैनल, योर चैनल। एम किरनिया। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और बढ़िया कर रहे होंगे अपने लाइफ में। तो हाँ, हम स्टोरीज अपलोड नहीं कर पा रहे हैं डेली, क्योंकि देखो यार, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है इधर एंड लाइट नहीं रहता है बारिश की वजह से, ठीक है। और लाइट नहीं होगा तो फ़ोन चार्ज नहीं होगा, और फ़ोन चार्ज नहीं होगा तो स्टोरी कैसे रिकॉर्ड होगी? ठीक है, तो समझ गए ना, इसीलिए स्टोरीज नहीं आ रही थी। खैर, अब जो भी है, सीधा स्टोरी पे आते हैं। तो ये है हमारी कहानी सांज ऑफ माई हर्ट का चैप्टर 14, अध्याय 14वां। तो सीधा स्टोरी पे आते हैं। हाँ, तो इससे पिछले वाले अध्याय में हमने सुना था कि महर और रिया आपस में लड़ रहे थे किसी बात को लेके, और बीच में मिष्टी खड़ी थी और वो इन दोनों को बच्चों की तरह लड़ते हुए देख रही थी। आप दोनों ही चुप रहिए आप दोनों। हाँ 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 हाँ, हम तो चुप ही हैं मिष्टी, हम कहाँ कुछ बोल रहे हैं। रिया तभी शरारत भरी नज़रों से महर को देखती है और उसे टीज करने के लिए कहती है, अरे जी मिष्टी, अगर आप अपने हैमस्टर के बच्चे को चुप रहने के लिए बोलेंगे तो वो तो चुप ही रहेगा। आप उसे कुछ भी करने के लिए कहेंगे वो तो कर ही देगा। क्यों हैमस्टर? फिर बोला ना तूने, तेरी तो। इतना कह के मेरा रिया को मारने के लिए उसके आगे जाती है, उसके आगे बढ़ती है, और तभी मिष्टी बीच में आ जाती है इन दोनों के। क्या है? हाँ, क्या है? मिष्टी हटिए साइड, हम इसकी जान ले लेंगे। महर देखिए, सुनिए हमारी बात। क्या? हटिए ना, हम इसकी जान ले लेंगे। हटिए, हम इसकी जान ले लेंगे। आप साइड हटिए, बहुत हो गया, बहुत बोलने लगी आजकल ये चूहिया। तभी रिया जानबूझ के आग में घी डालते हुए कहती है, हो देखा मिष्टी, देखा ना आपने कि इसने हमें क्या बोला? हाँ हाँ, बोला तो तू है चूहिया। और तू क्यों मिष्टी को भड़का रही है? क्या आग में घी डाल रही है? तू इधर आ, तुम मेरे हाथ में। महर, मैं शांत हो जाइए, बस बहुत हो गया, शांत होइए। मिष्टी, महर प्लीज़। अब मिष्टी महर के करीब आती है, उसके पास आके वो अपना एक हाथ उसके शोल्डर पर रखती है और दूसरा हाथ उसके चीक पे रखती है। उफ, अब शांत भी हो जाइए। क्या है, तब से गुस्सा किए जा रही है? शांत नहीं हो सकती क्या? मिष्टी का ये कहना और इतना करना ही था कि अब महर की बोलती बंद हो चुकी थी। वो अपना मुंह बंद कर लेती है और रिया अब इन दोनों के आगे आके खड़ी हो जाती है और कहती है, वाह वाह, गुलाम हो तो ऐसा। फिर बोला तूने, तेरी तो। हाँ, अरे भाभी संभालिए अपने भीमसेन को, हम चलते हैं। रिया जी, क्या आप भी कुछ भी बोलती रहती हैं? आप संभालिए, हम जाते हैं, वरना ये हमें ही मार देगी। प्रिया वहाँ से भागते हुए निकल जाती है। उसको भागते हुए जाता देखकर मैं भी उसके पीछे जाने को होती है, पर मिष्टी उसके हाथों को कस के पकड़ लेती है और उसे रोक लेती है। महर, और जाने दीजिए, हमें बहुत बोलती है, हम इसका मुंह तोड़ देंगे। महर, सॉरी, बस करिए, गई ना वो। क्या आप भी कुछ भी करती रहती है? हाँ ठीक है, सॉरी। अच्छा सुनिए, बाहर चले। हाँ चले ना, हमें हमसे कुछ बात ही करनी है, चलिए बाहर चलते हैं। ठीक है मिष्टी, जैसा आप। अब ये दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। अब ऐसे ही वक्त बीतता है और शाम ढलने लगती है। पूरे मेंशन में दिए सजाए जा रहे थे और यह और मिष्टी भी दिए सजाने में लगे हुए थे। चारों तरफ रोशनी फैली हुई थी और मिष्टी इसे और भी ज़्यादा बिखेर रही थी। रिया अब मिष्टी के पास आती है और उसके हाथ में एक दिया रख देती है और कहती है, मिष्टी ज़रा आप इसे गार्डन वाले मंदिर के पास रख देंगी? मिष्टी रिया की तरफ एक मुस्कान के साथ देखती है और फिर चुपचाप चल पड़ती है। गार्डन में हवा हल्की हल्की चल रही थी। उस हल्की हवा से मिष्टी की जुल्फ़ें और मिष्टी के हाथ में रखे दिए की लौ हिल रही थी। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। मिष्टी मंदिर के सीढ़ी पे अपने दिए को रखती है और उसे जलाने की कोशिश करने लगती है। वो दिया जलाती है, लेकिन हवा के झोंके से वो बुझ जाता है। वो दोबारा से माचिस की तीली जलाती है और फिर दिए पे लगा देती है, लेकिन वो दिया फिर से बुझ जाता है। वो फिर वही करती है और फिर से वही होता है, दिया बुझ जाता है। और 5वीं बार के बाद मिष्टी थक के माचिस को नीचे रख देती है और इधर उधर देखने लगती है और फिर भगवान की मूर्ति की तरफ देख के कहती है, क्या भगवान जी, आपको क्या मेरे से ही कोई दिक्कत है क्या? मेरे से ही कोई दुश्मनी है क्या? क्यों नहीं जलने दे रहे दिया?
तभी उसके दिए पे एक हाथ आता है और वो दिए को ढक देता है। उस हाथ ने दिए को चारों तरफ से ढक दिया था। महर, ये महर के हाथ थे। महर अब धीरे से अपनी नज़रें ऊपर करती है और मिष्टी की तरफ देख के कहती है, अब चलाइए। महर उसकी तरफ देख रही थी और मिष्टी अपने हाथ में माचिस लेती है और वो दिया जलाती है और इस पर वो दिया जल उठता है। अब कुछ देर तक दोनों उस दिए की छोटी सी लौ को देखते रहते हैं और फिर महर उस खामोशी की दीवार को तोड़ते हुए कहती है, कभी कभी रोशनी को बुझाने के लिए किसी दूसरे का साथ चाहिए होता है। हर चीज़ अकेले नहीं होती। मिष्टी उसकी तरफ देखती है और उसे लगा कि ये बात बस महर दिए के लिए कर रही है, पर ये बात दिए के लिए नहीं थी। ये बात थी मिष्टी के लिए, जो कि आपको भी पता है और हमें भी। खैर, स्टोरी पे आते हैं। रात को सब लोग पूजा के बाद अपने कमरों में चले गए थे और द मिष्टी अपने रूम के बालकनी में खड़ी थी। आज पहली बार उसके दिल ने कुछ बोझ हटाया था। धीरे से उसे निकाल फेंका था। दर्द अब भी था, लेकिन उस दर्द के बीच एक छोटी सी सुकून ने जन्म ले लिया था। फिर से वही सुकून, फिर से वही मुस्कान, सब कुछ वापस आ रहा था। और वहीं मिष्टी के जस्ट बगल वाले बालकनी में महर खड़ी थी। अब दोनों की नज़रें मिलती हैं, दोनों की नज़रें एक दूसरे से टकराती हैं और इस बार दोनों एक दूसरे को देख कर मुस्कान भरते हैं और फिर कुछ नहीं कहते, बस एक दूसरे को देख रहे थे। एक हल्की सी मुस्कान और फिर मिष्टी धीरे से बालकनी के कॉर्नर में आती है और महर भी अपने बालकनी के कॉर्नर में आती है और कहती है, सब सो रहे हैं। सब सो रहे हैं। आखिरकार सब कुंभकर्ण है, इतनी जल्दी सो गए। महर, ऐसा नहीं कहते। अब सब थक गए तो सब सोएंगे ही ना। थोड़ी ना सब आपकी तरह निशाचरों की तरह पूरी रात घूमते रहते हैं। क्या कहा आपने? हम आपको निशाचर दिखते हैं? नहीं, आप तो हमें हैमस्टर के बच्चे देखते हैं, वो भी हमारे हैमस्टर के बच्चे। अच्छा जी, तो आप आज हमसे फ्लर्ट कर रही हैं? नहीं, अपनी चीज़ों से थोड़ी ना कोई फ्लर्ट करता है। मिष्टी, क्या हो गया आपको? क्या कुछ भी बोले जा रही है? अच्छा, तो आप नहीं हमारी? बोलिए, आप हमारे नहीं हैं? हाँ, है ना? हमेशा हमेशा के लिए आपके हैं। बस, तो फिर अपनी चीज़ों से थोड़ी ना कोई फ्लर्ट करता है। अपनी चीज़ें तो अपनी होती हैं। वो जैसे चाहे, जब चाहे, जिस तरीके से चाहे बात कर सकता है। क्यों, है ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने मिष्टी। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हम आपके हैं, आप जब चाहे, जैसे चाहें, जिस तरीके से चाहें आप हमें रख सकती हैं, हमसे बात कर सकती हैं। तो आपको जो भी करना आप कर सकती हैं। हम तो सिर्फ आपके ही हैं। बिल्कुल। तो अब सोने चले, काफ़ी रात हो गई है और सब सो भी रहे हैं। और अगर हम लोग इस तरह से चिल्ला के बातें करेंगे तो सब जग सकते हैं ना। हाँ, सही कहा आपने, सब सो रहे हैं तो अब हमें भी सो जाना चाहिए। ठीक है, तो चलें। मिष्टी अब एक प्यारी सी मुस्कान भरती है और कहती है, गुड नाइट घटोत्कच। महर के चेहरे पे वो सुन के एक हल्की सी मुस्कान आती है और कहती है, गुड नाइट बेबी गर्ल, आपको भी गुड नाइट। बाय। और अब इतना कह के मिष्टी अपने रूम में वापस चली जाती है। अंदर जाते हुए वो सोच रही थी कि शायद इसकी घटोत्कच उतनी बुरी नहीं है जितनी बुरी उसने पहले अंदाज़ा लगा लिया था। अब वो मुस्कुराते हुए अपने बिस्तर पर जाती है और लेट जाती है। ऐसे ही अब वक्त बीतता है। 2 दिन बीत चुके थे अब दिवाली को। राठौर मेंशन अब धीरे धीरे अपने नॉर्मल रूटीन में लौट रहा था। सुबह के करीब 7 बज रहे थे। गार्डन में हल्की सी धूप फैली हुई थी और फूल खिले हुए थे। मिष्टी हाथों में चाय का कप लेकर वाइट बेंच पर बैठी हुई थी। एक बेंच जो गार्डन के कॉर्नर में रखा हुआ था। हवा उसके बालों को बार बार छेड़ रही थी और बार बार उसके चेहरे पे ला रही थी। लेकिन इस बार मिष्टी ने हवा को खुद से खेलने दिया। उसने अपने बालों को ठीक नहीं किया। उसने अपने बालों को हवा को छेड़ने के लिए सौंप दिया। हवा उसके बालों से खेल रहे थे। इस बार उसने अपने बालों को सही नहीं किया। बस आंखें बंद करके वो बेंच पे सर रख के लेट गई और ठंडी हवा को महसूस करने लगी। वो अब वहाँ पे लेटी ही थी कि उसे पीछे से कुछ फुटस्टेप्स की आवाज़ आती है और मिष्टी बिना अपनी आंखें खोले कह देती है, आ जाइएगा टुटकच, आपका इंतज़ार था।
पीछे से हल्की हंसने की आवाज़ आती है और महर उसके पास आकर खड़ी हो जाती है, हाथ में कॉफ़ी, ब्लैक शर्ट और वही हमेशा वाला मुस्कान उसके चेहरे पे कायम था। अब बिना देखे पहचान लेती है। वाह, क्या बात है। मिष्टी ने अपनी आंखें फिलहाल खोली और महर की तरफ देख के कहा, आपके चलने की आवाज़ अलग ही है, आपके हंसने की आवाज़, आपकी मुस्कुराहट, सब कुछ अलग है। एक पल के लिए ये बातें सुन के महर चुप हो जाती है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मिष्टी उसको इतना करीब से नोटिस करेगी, उसकी इतनी छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करेगी। खैर, अब महर मिष्टी के बगल में जाके बैठ जाती है और फिर इनकी बातें होने लगती हैं। तो हम लोग इनकी बातें होने देते हैं और हम लोग चलते हैं। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, अगले अध्याय के साथ, अगले चैप्टर के साथ। तो चलिए सीधा कल परसों जब भी स्टोरी आएगी तब मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना।